जिनके बगैर शाम तक ना गुजरती थी, उनके बगैर ईद गुजारनी है इस बार। हेलो आर्मी, कैसे हो आप सब। इतनी देर से वीडियो देने के लिए माजरत, लेकिन मामा की बात लिखने का दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन आई होप मैं अब आपको डेली वीडियो दूँ। हाँ, जिस दिन मामा की न्याज होगी उस दिन नहीं दे पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो अपलोड किया करूँ, चाहे छोटी सही लेकिन डेली किया करूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू वीडियो, बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जिमिन गाड़ी में आंखें मूंदे वो सारे मंजर सोच रही थी जब शुगा ने इसे जैक्सन की हकीकत बताई और साथ ही जोंको के बारे में बताया। फिर वो इसे जोंको के घर लाया, इसे तई का स्केच दिखाया और सारी आंखों देखी तफसील बताई। जिमिन बहुत खुश हुई कि तई जैसी इसकी मासूम सी बहन को इस तरह का चाहने वाला बंदा डिजर्व करता था। ये सब जिमिन का प्लान था, क्योंकि वो जानती थी कि मिन अंकल अपनी बात के कितने पक्के हैं। कुछ भी हो जाता तई की शादी फिर भी जैक्सन से ही करवाते और तई को ब्लैकमेल करते, जिससे इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए ये सब ऐसे ही किया इन्होंने। जूस में बेहोशी की दवा खुद डाली इसने। फिर जब वो बेहोश हुई तो इन्होंने इसे गाड़ी में डाला और गाड़ी फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दी। इतनी मिकदार थी दवा की कि वह जल्दी ही होश में आ गई थी। मैंशन में पहुंचे तो पूरा खानदान मौजूद था। सब हैरान हुए। जिन आगे बढ़ी, शुगा ते कहाँ है? पहले आप बताएं, जैक्सन कहाँ है? शुगा पूरे हॉल में नजर दौड़ा चुका था। इसने तल्ख लहजे में पूछा तो जिन ने चौंक कर इर्द गिर्द देखा। वो इससे कोई काम आ गया होगा, जिन ने मिस्टर मिन की जानिब देखते हुए कहा। तुम बताओ ते कहाँ पर है? इन्होंने गुस्से से पूछा। वो जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है, आप सब यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली, इसने मेहमानों की तरफ देखते हुए कहा। शुगा, ये क्या बदतमीजी है? बताओ हमें ते कहाँ है, हम खुद जाकर इसे लेके साथ लाएंगे और इसकी शादी जैक्सन से करवाएंगे। डैड प्लीज, मैं शादीशुदा इंसान की शादी अपनी बहन से कभी नहीं होने दूंगा, समझे आप? वहाँ खड़ा हर इंसान इस बात पर शर्मसार रह गया। जी सही सुना आप सबने, जैक्सन शादीशुदा है और अनकरीब ही बाप बनने वाला है। फिर इसने डंके की चोट पर कहा, मैंने अपनी बहन की शादी अपने दोस्त जॉन जोंकोक से करवा दी है। मैं इसे किसी किस्म की खुदगर्जी और जिद की भेंट नहीं चढ़ने दे सकता था, इसने तल्खी से कहा, और इस बारे में मैं मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। वो बेड पर बैठे रोई जा रही थी। कई मनफी सोचें दिमाग में हलचल मचा रही थी। इसने हमें किडनैप किया होगा। जिमिन और ऊपर को डराया धमकाया होगा या ब्लैकमेल किया होगा अपनी ताकत के बल पर, नहीं तो वो मुझे ऐसे करने क्यों कहते। और अब तो इसे एक और बिल्कुल नई फिक्र लाहुक थी, तो क्या वो इसे बख्शेगा? इस दिन की बात याद आई। जो वो इससे महज डर रही थी तो उसने अपने हाथों का क्या हश्र किया था, और अब तो बड़ी दिदार लेरी से वो इसे करेक्टर सर्टिफिकेट दे चुकी थी। तो वो क्या पागलपन करने वाला था? ये सोचते ही खौफ से इसका नन्हा सा दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ पांव सट पड़ रहे थे और रीढ़ की हड्डी में सटसराहट हो रही थी। जब दरवाजा खुलने की आहट पर वो बुरी तरह सहमी और खुद में सिमट गई। वो बुरी तरह कांप रही थी जब जोंकोक इसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हुआ। कितना दिलकश था यह एहसास कि वो हमेशा की नेस की हो चुकी है, जैसे किसी को बरसों की रियाजत और तड़प का सिला मिला हो। अंदर तक एक सुकून की कैफियत थी। इस दिन का सारा गम गुस्सा कहीं धुएं की तरह हवा में तहलील हो गया था। अब तो इसकी रूह तक में सरशारी की कैफियत फैली हुई थी। वो बेतहाशा खुश था, पर वो अपनी जान को इतने सस्ते में बख्शने का हरगिज़ इरादा नहीं रखता था। इतना तो इसका भी हक बनता था। वो जो सामने सजी संवरी बैठी थी, इसके दिल पर कयामत ढा रही थी। इसने इसे तंग करने के लिए यूं ही मसनूई संजीदगी जारी करते हुए बोला, बस अभी से डर गई मेरी जान, अभी तो
काफी हिसाब किताब निकलते हैं तुम्हारी तरफ, वो मायनी खेजी सा बोला। लहजे में शरारत वाजिया थी और यहाँ लहजे पर गौर कौन कर रहा था? वो जो अपनी मोहब्बत की बात कर रहा था। वो नादान समझी कि वो अपनी इंसल्ट का कह रहा है। तई ने झटके से सर उठाकर खौफजदा निगाहों से इसे देखा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? आज रात सब हिसाब बेबाक करने वाला हूँ मैं। तुम्हारी तो खैर नहीं। जंकुक ने इसे छेड़ा। हालांकि इसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जंकुक को क्या पता था कि वो मजाक में ही सही इसको हरासा कर गया है। वो मजीद कुछ कहता जब दरवाजा नॉक हुआ। बाहर इसका सबसे खास बंदा था जो इसके सारे खुफिया काम करता था। इसने कोई बात की तो जंकुक मुस्कुराने लगा। गार्ड्स, नौकर और चौकीदार वगैरह मुबारकी मांग रहे हैं। तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं भी तुम्हारी जान का सदका देकर आया मेरी जान, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी विश से स्टार्ट करेंगे। इसने शरारत से अपने लब पर तय के तिल की जगह पर उंगली रखी और बाहर निकल गया। वो जो हिरासा हुई बैठी थी, हाथों में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रो दी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। पता नहीं ये पागल आदमी मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा, अभी मौका है। इसने देखा दरवाजे का लॉक खुला था। वो दबे कदमों बाहर निकली। तवील राहदारी से एक जानिब शोर शराबे, म्यूजिक और हंसी की आवाज आ रही थी। वो फार्म हाउस के बैक साइड पर आई। इसने चुपके से दूसरी जानिब दौड़ लगा दी। अभी इसकी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती कि पिछले दरवाजे पर चौकीदार मौजूद ही नहीं थे। वो तेजी से छोटा सा बगीचा पार कर इस कैद खाने से निकलती चली गई। चंकू का खास बंदा एलेक्स, जिसकी नजर चील की तरह हर तरफ होती थी। इसे पता था कि दोनों गेट के चौकीदार अपनी बख्शिश के लिए यहाँ हैं, इसलिए इसने एक मरतबा जाकर अपनी मैम साहिबा के कमरे का जायजा लेना जरूरी समझा। दरवाजा खुला देखकर वही वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो भागकर जोंको के पास आया। सर, मुझे लगता है मैम अपने कमरे से बाहर निकली हैं। इसने एक ही सांस में कहा और पीछे दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। जोंको भी तीर की तेजी से कमरे की तरफ भागा। खाली कमरा मुंह चढ़ा रहा था। वो सब समझकर पिछले दरवाजे की तरफ जंगल की तरफ भागा। वो अंधाधुंध घिरे दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान भाग रही थी। ते रुक जाओ, अभी के अभी वापस आओ। ते अपने पीछे जोंको की दिल चीरती धार सुनाई दी तो इसने कदमों की रफ्तार और बढ़ाई। अपने करीब आती भारी कदमों की धमक और पत्थरों की सरसराहट से इसकी जान लबों पर आई हुई थी। अपने हैवी गाउन को ऊपर किए पागलों की तरह भाग रही थी। झाड़ियां इसके ड्रेस से अलझ रही थीं और कांटों से उलझकर ड्रेस में जगह जगह सुराख हो रहे थे, और इसे परवाह ही कहाँ थी। जानवर, कीड़े मकोड़े और सबसे बढ़कर जन जोंको के गजब का खौफ इस कदर हावी था कि इसके कदम रुक ही नहीं रहे थे। वो एक दरख्त की ओट में रुकी। इतना भागने और मुसलसल होने से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लंबे लंबे सांस भरे। सामने देखा, घनी झाड़ियों में रास्ता ही नहीं था। दाएं तरफ थोड़ा सा रास्ता नजर आया। इस तरफ रुककर भागने वही वाली थी कि किसी चीज से पांव अड़ा और वो दाएं करवट एक नोकीले पत्थर पर गई। पत्थर की 2-3 नोकें पहलू में अंदर तक बेबस होती चली गईं। पूरी जान लगाकर पत्थर से उठी। इसकी दिल दोस्त और दिलखराश चीख वो पहाड़ों में गूंज उठी। इधर जोंकुक जो इसे ढूंढते हुए इसके पीछे आ रहा था। इसकी चीख पर ठड़क गया, तई, मेरी तई। जोंकुक दीवाना और धड़ा।
तेने अपने पेट पर बेतहाशा रोते हुए हाथ रखा। गर्म सुर्ख स्याल बहुत तेजी से बह रहा था। इसने खून से रंगे अपने हाथ देखे। इसने बहुत मुश्किल से खुद को घसीट कर एक दरख्त से टेक लगाई। बेतहाशा दर्द। इसने सोचा कि अगर वो यहीं मर गई, अगर इसके जख्म खून की खुशबू पाकर कीड़े मकोड़े घुस गए, और इस अगर से आगे सोचना इसकी रूह तक को झंझोड़ गया। डर से बेतहाशा तड़पते आखिर इसके लबों से निकला, जंकुक। जिंदगी की डोर हाथों से छूटने और अपने अंदर कीड़ों के घुसने के डर से इसने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके इस दुश्मनी जान को पुकारा, जंकुक। वो जो इसके आसपास ही थे, इसकी आवाज सुनी तो इससे मत भागे। इस तरफ आया तो वो दरख्त से टेक लगाए बैठी थी। भागने वाली हरकत पर नाराज होता वो करीब खड़ा इसे नरूठेपन से घूर रहा था। जंकुक, इसके लब कपकपाए। जंकुक को लगा वो अंधेरे और जंगल के खौफ से सहमी बैठी है, पर इसके तय के मुंह से अपना नाम सुनना आबे हयात पीने के मुताबिक था। वो इसके करीब गया, 2 कदम फिर पीछे रुक गया। तय अपना पूरा जोर लगाकर दरख्त का सहारा लेकर खड़ी हुई। आहिस्तगी से कदम उठाती इसके पास आई और इसकी गर्दन में दोनों बाजू लपेटकर इसके चौड़े सीने में छुप गई। जंकुक ने इसे देखा और बोला, इट्स माई प्लेयर माई लव। रूह तक सरशार होता इसकी नाजुक कमर को अपने हसार में ले लिया। अपने हाथों पर कुछ गर्म और गीला सा महसूस करके जंकुक ने इसकी बैक के पीछे से ही अपना हाथ सामने किया। सदमे से आंखें फैली। खून की बू इसकी नाक से टकराई, इसके सर पर आसमान गिरा। तहे दिल से दुआ निकली कि तय को कुछ ना हुआ हो। ते मेरी जान, आवाज में सदियों की तड़प थी। जरा सा हिलाने पर वो बेहोश हो गई। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आर्मी आपको एक पार्ट कैसा लगा।